हमारे देश में ना कुछ बीमारियां नासूर बन जाती है, बोलते ना कुछ जख्म नासूर बन जाते हैं अगर वो जख्म ज्यादा समय तक रह जाए तो। कुछ इतने गंदे जख्म होते हैं कि वो नासूर बन चुके हैं। नासूर विशेष तौर पर सिखों के लिए और सिक्खी के लिए नासूर बनते जा रहे हैं लोग। आप देख रहे हो, आप कदम कदम पर देखो। आपने अभी ताजा उदाहरण है आपके सामने, राजस्थान के अंदर जहां पर सरकार ने नाक कटवाई वहां पर सिखों ने नाक बचाई। बच्चियां सबकी साझी होती है ना, लेकिन इस सरकार बेऔलादों की सरकार में आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। इनको क्या पता बच्चों का दर्द क्या होता है। बच्चियां वहां पर खेलने के लिए गई, उनका रहने का प्रबंध नहीं, खाने का प्रबंध नहीं। किस आधार पे फिर ये बोलते सरकार बोल रहा, आपको पहले बोला था सर्कस चलाते हैं। फिर वही तेजेंद्र पाल सिंह टीमा जिसको कि तुम बदनाम करते हो, कभी एनआईए की रेड डलवाते हो उसके ऊपर, कभी कुछ करवाते हो, वही तेजेंद्र पाल सिंह टीमा ने तुम्हारी नाक बचाई। उसी तेजेंद्र पाल सिंह टीमा ने नाक बचाई तुम्हारी। थोड़ी बहुत तो शर्म आई होगी सरकारों को, थोड़ी बहुत तो शर्म आई होगी, लेकिन नहीं। इनको क्या है, बस मुंह उठा के चल देते हैं, हमने तो जो करना है जो करना है। लेकिन फिर भी देख लो आप, फिर भी देखो आप, वो बच्चियां क्या कहेंगी। क्या वो बच्चियां अब सुन लेंगी सिखों के बारे में कुछ भी? पूरा सोच कर देखो। और हाँ, तुम जो करते हो ना, तुम लिंडू पिंडू तुम हो गया कुछ भी। बच्ची हिंदू थी ना, बस सारी की सारी बच्चियां और बच्चे सारे हिंदू थे। मदद किसने की? सिखों ने मदद की। कुछ थोड़ी बहुत तो शर्म आई होगी सरकारों को, या थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई। अब अगर उन बच्चों के सामने कोई बोल ले कि सिख ये होते हैं, सिख आतंकवादी होते, सुनेंगे वो बच्चे? जैसे हम नहीं सुन सकते हम। और ये आपका एक और है जो, मतलब ये देखो, ये तो पता नहीं कितनी बड़ी नासूर हो चुकी है, विशेष तौर पर सिक्खी के लिए, सिखों के लिए। इसका इलाज होना चाहिए। एसजीपीसी और अकाल तख्त साहब को इसका समय रहते इलाज कर देना चाहिए। सवाल क्या किया जा रहा है, पत्रकार सवाल क्या कर रहा है, ये घुमा के जवाब को कहां लेके जा रही है। सुनो एक बार पत्रकार क्या सवाल है। और बात मत करो, ये इस तरह की सिखों को लेकर भी टिप्पणी करी जिसका आपने जिक्र किया। उस पे बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ। मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में, जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पे एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए। चाहे वो आज, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। इसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो सवाल क्या था? सवाल था राहुल गांधी का। ये जवाब कहां लेके जा रही है? संजय नरसिंह सिंह भिंडरावाला खालसा का नाम लेके क्या कहना चाहती है ये? इसकी सुना, और तालियां बजा रहे हैं वहां पे लोग, कुछ बेशरम तालियां बजा रहे हैं। अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। वो उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माय वर्ड्स बैक। मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। अब सुन बिब्बा, तेरे को तो जवाब देना पड़ेगा। चाहे अगर दिल तो कर रहा है तेरी ही भाषा में जवाब दे दे, तेरे को तेरी भाषा में दिल कर रहा है, लेकिन ध्यान से सुन लेना। अब तू दिखा रही ना, इमरजेंसी दिखा रही है ना तुम। अब कान खोल के, कानों के पर्दे खोल के सुन। तू जो भी है, तू टंगना उठावत कुछ भी है, तूने क्या बोला? संजय नरसिंह सिंह भिंडरावाला खालसा आतंकवादी, उन्होंने 35 गोलियां किसको मारी? इंदिरा गांधी को। अब इसी से अंदाजा लगा लेना कि इसने इमरजेंसी में कौन सा इतिहास दिखाया होगा। ये संजय नरसिंह सिंह भिंडरावाला खालसा को बोल रही, उन्होंने गोलियां मारी थी इंदिरा गांधी को। वह हर देश के लोगों, वह हर तुम्हारी संजय नरसिंह सिंह भिंडरावाला खालसा जिस समय पे थे ना, उस समय पे पुलिस वाले जानबूझकर सिखों का रूप बनाकर गाड़ियां छीनते थे, हिंदुओं से गाड़ियां छीनते थे। उस समय के पुलिस वालों की तनख्वाह देखना, 7-8 हजार रुपए तनख्वाह होती थी। अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते थे सारे पुलिस वाले, याद है? पवन बंसल जो तुम्हारा कौन सी बांदर सेना का सदस्य था, 240 ग्रेनेड मिले थे उसके पास, 240 ग्रेनेड। और खुद संजय नरसिंह सिंह भिंडरावाला खालसा ने बोला था कि इसके ऊपर केस दर्ज क्यों नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन, केस दर्ज क्यों नहीं कर रहा? उस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। अब आ जाओ तुम संजय नरसिंह सिंह भिंडरावाला खालसा के ऊपर ही आ जाओ, तुम आ जाओ।
उसी के ऊपर कोई केस दर्ज है किसी थाने में? ये बोल रही है उस बहुत खतरनाक था देश के लिए, ये था वो था। वो अगर इतना ही खतरनाक था तो इंदिरा गांधी क्यों गई थी उससे मिलने के लिए? इंदिरा गांधी मिलने क्यों गई थी उससे अगर वो इतना ही खतरनाक था तो? कांग्रेस के नेता क्यों मिलते थे उससे अगर वो इतना ही खतरनाक था तो? खतरनाक देश के लिए ये बन चुकी है, ये जो भी तुम्हारी टंगना पंगना रंगना जो भी है ना, ये देश के लिए नासूर बन चुकी है। नासूर, ऐसे ऐसे नासूरों का समय रहते पे इलाज होना चाहिए, ऐसे जख्मों को ना समय रहते भर देना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे नासूर बनते जा रहे हैं। और लख लानत उन लोगों पे जो बैठकर तालियां बजा रहे हैं, जिनको ये नहीं अपने घर के इतिहास का नहीं पता, वो लोग इतिहास पे बात करते हैं, अपने घर का नहीं पता। इसने बचपन में क्या क्या देख लिया भाई, बचपन में ये घर से भागी, बचपन में नशेड़ी भी बन गई, बचपन में ये बूढ़े बूढ़ों के साथ सोने भी लगी। इसने बचपन में बहुत कारनामे कर दिए, इसके ऊपर तो अलग से फिल्म बन सकती है, इस पर फिल्म बन सकती है एक अलग से। और किसी दिन सिखों ने तेरे ऊपर फिल्म बना दी, फिर तू कहां जाएगी? तेरे को कोई जगह मिलेगी? कहीं पे कोई जगह मिल जाएगी क्या? कोई जगह नहीं मिलेगी। चाहे वो गोबर खारिया हो, चाहे ये हो, चाहे वो बांदर सेना हो, एक वो डड्डू खोता टीम है, हाँ डड्डू खोते। अब इसके ऊपर कुछ बोलोगे? ये संजय लाल सिंह भिंडरावाला खालसा के बारे में जो बोल रही कि उन्होंने 35 गोलियां मारी थी इंदिरा गांधी को, इतना बड़ा झूठ और इतने बड़े मंच के ऊपर बैठ के। इससे भी बड़ा बेशरम ये जो पत्रकार इसका इंटरव्यू ले रहा है, उससे भी बड़ा बेशरम ये है जो इसका इंटरव्यू ले रहा है। ऐसी का इंटरव्यू, ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यू होते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यू। कमाल नहीं हो गया? फिर कहते हैं अब एक देश एक कानून। कौन सा देश कौन सा कानून? तुम जानबूझ कर टारगेट कर रहे हो सिखों को, जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है। पगों में सिर फंसा कर जो बैठे हैं ना, ये सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है ये। तभी तो दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बोला था ना, तुम्हारे घरों में पैदा होंगे ये, तुमने जिनको जलाया ना तुम्हारे घरों में पैदा होंगे। और होने लगे ना घरों में पैदा, बीटा टीटा मिट्टा सीटा सभी घरों में पैदा होने लगे। कहीं ना कहीं जाकर ना, मतलब कि जो बोलते हैं ना, जो कुत्ते का पिल्ला होता है उसकी भी 10-12 दिन में आंखें खुल जाती हैं, 10-12 दिन में उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। उन पिल्लों से भी नीचे चले गए तुम, तो उन पिल्लों से भी नीचे हो तुम, तुम्हारी कोई औकात नहीं, मरे हुए जमीर के लोग हो तुम। तालियां बजा रहे हो फिर ऊपर से, तालियां दो, जवाब दिखाओ। हिंदुस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर कोई एक FIR दर्ज दिखाओ, कोई एक FIR दर्ज दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। तुम बार बार नाक कटवाते उस देश की, और सिख बार बार लाज बचाते हैं इस देश की, बार बार। फिर भी सिखों का ये स्थान बना रखा तुम लोगों ने, ये स्थान बना रखा तुम लोगों ने। आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी, पता नहीं तुम क्या क्या भौंकने लग जाते हो। तुम ये भौंकना जिस दिन बंद कर दोगे ना, इंसान बन जाओगे, इंसान बन जाओगे। भौंकना बंद कर दो, बिना बात का भौंकना। और अपनी ये जो तुम्हारी चाची ताई बुआ मामी कुछ भी है, टंगना उठावत, इसको अपने घर पे बिठा लो, आराम से, आराम से घर पे बिठा लो। कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। ये इतनी बड़ी झूठ बोलकर चलिए कि टेलीविजन में बैठकर और टेलीविजन में तालियां बजा रहे हैं लोग। अरे बेशर्मो, तुम कहां से आए हो रे? कहां से आए हो तुम? इतने बड़े बेशर्म कैसे हो तुम? ये बताओ। ऐसे ऐसे बेशर्म जब तक इस धरती पर रहेंगे, क्या सोच रहे हो? धरती तो फटेगी, विनाश तो होगा। तुम केले के पत्ते लपेट के जिंगलाला हुर भी बोलोगे, और तुम्हारा पापा ये विनाशकारी विनाश करवाएगा। जो विनाश पुरुष है ना तुम्हारा, वो करवाएगा तुम्हारा ढंग से विनाश। ऐसे ऐसे लोगों को पाल रखा है, ऐसे ऐसे पालतू और फालतू लोग हैं इस देश के अंदर, ऐसे पालतू और फालतू। अगर दोबारा आइंदा इसने ऐसा मुंह खोल लिया, SGPC और अकाल तख्त साहिब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेंगे एक्शन? ये बीटा टीटा बीटा जो भी इनके ऊपर एक्शन लेंगे क्या? इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप लोगों तो झंडे उठाने से फुर्सत नहीं मिलती, झंडे उठाने से फुर्सत नहीं। जब तक आप एकता नहीं बनाओगे, तब तक ऐसे ऐसे आए गए पता नहीं कहां से कौन सी नाली से निकल रही है ये, ऐसे ही मुंह खोलते रहेंगे, ऐसे ही मुंह खोलते रहेंगे। इनको जवाब देना सीखो, ढंग से जवाब देना सीखो। जब तक जवाब नहीं दोगे ना, ये लोग ऐसे ही मुंह खोलते जाएंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? एक बार अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।